जेएनयू में दुर्गा पूजा शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल होता है। लेफ्टिस्ट जो हैं वो एकत्रित होते हैं और एबीवीपी की जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी दुर्गा पूजा की, उस दौरान जो है आपत्तिजनक नारेबाजी की जाती है। जैसे छात्रों को कहने की उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, छोटे छोटे पत्थर लकड़ी जो है वो फेंकी गई और जानबूझकर जो माहौल था वो खराब करने की कोशिश की गई। इस वक्त मैं जेएनयू के कैंपस के गेट के बाहर मौजूद हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको बड़ा सा एक बैनर सा नजर आ रहा होगा। दुर्गा पूजा का जो कार्यक्रम था वो जेएनयू में रखा गया था और आज शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, विसर्जन होना था। उसके बाद शोभा यात्रा के दौरान ही जो है, जैसे कि एबीवीपी के छात्रों को कहना है कि जो लेफ्टिस्ट थे वो एकत्रित होते हैं, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और माहौल को खराब करने के इरादे से जो है वहाँ पे शर्जिल इमाम जैसे जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। अब फिलहाल इनका कहना है कि ये तमाम जो छात्र हैं लिखित में एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत देंगे। इसके अलावा आवश्यकता पड़ती है दिल्ली पुलिस को भी इस पूरे मामले की लिखित में शिकायत दी जाएगी और पुलिस से जो लीगल एक्शन है वो करने की मांग की जाएगी। और दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि जिस तरीके से ऐसी हरकतें जो हैं पहले भी लेफ्टिस्ट जो हैं वो एबीवीपी के दौरान जो है वो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन है सख्त कार्रवाई नहीं करता। तो इस मामले को लेके भी सभी छात्र जो है एडमिनिस्ट्रेशन से कल सुबह इस मकसद से बातचीत करेंगे और सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे। लेकिन दर्शकों, आपको ये पता होना चाहिए कि जेएनयू में जो विवाद बढ़ा है, ऐसे में दोनों पक्षों के आरोप क्या हैं। आप वर्सेस देख रहे हैं। देखिए, दुर्गा प्रतिमा का अपमान हुआ है, ये एबीवीपी के समर्थक कह रहे हैं, वामपंथी कह रहे हैं कि शर्जिल इमाम उमर खालिद का अपमान हुआ है। अब आप देखिए अगला यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। आतंक समर्थकों ने बवाल किया, एबीवीपी कह रहा है, लेकिन वहीं पर वामपंथी छात्र कह रहे हैं कि दंगों और अलगाववाद के आरोपियों को रावण बताया। एबीवीपी कहता है कि हिंदू विरोधी नारेबाजी की गई, तो वामपंथी कहता है कि कैंपस में नफरत फैलाने की कोशिश हुई। ये देखिए आरोप लग रहे हैं, ये आरोप है दोनों पक्षों पर। हिंदू विरोधी नारेबाजी की गई, ये एबीवीपी कह रहा है। ये वहीं पथराव मारपीट हमला हुआ, ये भी आरोप लग रहा है। वामपंथी कह रहा है कि धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, ये वामपंथियों का आरोप है एबीवीपी के ऊपर। तो एक दूसरे के ऊपर जो आरोप मढ़ने का काम कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ग्राउंड जीरो से जतिन और विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। और सबसे पहले जतिन, मैं आपके पास आते हुए ये समझना चाहूंगी कि आखिर ये माहौल कैसे बिगड़ा अचानक से। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अगर लेफ्ट कह रहा है कि भाई एबीवीपी जो धार्मिक मामले हैं उनका राजनीतिकरण कर रहा है, माहौल कैसे बिगड़ा कि रावण दहन हो रहा है, पत्थरबाजी हो गई और नारेबाजी शुरू हो गई। बिल्कुल, देखिए दुर्गा प्रतिमा जो है वो जेएनयू कैंपस के अंदर रखी गई थी और उसको लेकर पिछले 10 दिनों से समारोह जो है वो चल रहा था। तस्वीरें उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाऊं तो ये जेएनयू का मेन गेट है। आप पीछे देखेंगे तमाम जो पोस्टर्स हैं नवरात्रि महोत्सव को लेकर वो आपको यहाँ पर अभी भी नजर आ जाएगा। यही महोत्सव चल रहा था। कल दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन जो है वो किया जाना था, लेकिन विसर्जन के दौरान जब यात्रा निकाली जा रही थी तब आरोपी है कि लेफ्ट के छात्र अचानक साबरमती ढाबा पर इकट्ठा होते हैं। न सिर्फ इकट्ठा होते हैं और उसके बाद नारेबाजी की गई, शर्जिल इमाम और उमर खालिद को लेकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद लेफ्ट और एबीवीपी दोनों आमने सामने आ जाते हैं। इस कदर आमने सामने आए कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो पत्थर है वो आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। चप्पल दिखाने जैसी जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। फिलहाल अभी जो जेएनयू की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो पूरे तरीके से शांति में है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बाहर आए हैं। हम उनसे अगर बात करने की अगर आप कोशिश करें, आप एबीवीपी से हैं, क्या हुआ था कल, अगर आप मुझे थोड़ा बता पाए किस तरीके से जो झड़प है वो शुरू हो गई, चप्पल पहले किसने दिखाई? ऐसा जो है कि माओवादी जितने भी यहाँ के साथ संगठन है यहाँ पे पहले हमारे दुर्गा विसर्जन को विरोध करने के लिए आए थे। उसके बाद न जाने उन्हें क्या ना गुजरा कि हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं या तो हम उनका सम्मान कर रहे थे, उन्हें ऐसा अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने चप्पल दिखाना शुरू किया। और साथ साथ स्टोन पेंटिंग जो हुई है, जो हमारी एक महिला कार्यकर्ता को पत्थर लगा हुआ, उसकी हमने चोट की वीडियो भी देखे, आपने देखे होंगे। ऐसे काफी सारे इंसिडेंट हुए। और दूसरी बात, यहाँ एक ऐसा हर साल होता है कि रावण दहन हम करते हैं, जिसमें हम पैट्रियार्की जितना मिसोजिनिस्ट जितना ही चीजें हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन इस बार हमने टेररिज्म को जोड़ते हुए जो ये हमारे कैंपस से हमारे बदनाम करने वाले शर्जिल इमाम हो गए, अफजल गुरु हो गए, जितने भी नाम थे, उमर खालिद हो गए, हमने इनका सिंबॉलिक इस बार दहन किया था। रावण के पुतले के साथ दहन किया था। दहन इन्हें इतना गुजरा कि हम लोग इनका सिंबॉलिक विरोध कर रहे थे, ना कि हमने इनका बहुत ज्यादा कुछ इन्हें हानि दी। लेकिन इन्होंने इसका इतना बड़ा मुद्दा बना के हम लोग का विरोध करने के लिए, दुर्गा माँ का विरोध करने के लिए कि अगले साल से ऐसे प्रकरण ऐसे कार्यक्रम हम ना हो सके, इसलिए हम लोग। चप्पल किसने दिखाई? चप्पल मेन इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हम टी पॉइंट में जब हम आए, हमारी दुर्गा माता जी की मूर्ति आई, इन्होंने इसका विरोध कर चप्पल इन्होंने खुद दिखाया चालू किया और हम लोग के साथ
झड़प की कोशिश भी की। लेफ्ट का आरोप है कि एबीवीपी के कुछ स्टूडेंट चप्पल दिखा रहे थे। सर चप्पल तो हमने पहले तो हम दुर्गा माँ की पूजा में हम चप्पल कैसे दिखा सकते हैं? एक बात ये बताइए, हम दुर्गा माँ की पूजा में है पहले से इन्होंने पूरा प्रकरण चालू किया, तब से हमारे लास्ट आखिरी में हमारे कुछ छात्रों ने ऐसा विरोध किया है। क्या पुलिस को शिकायत कर रहे हैं या जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत कर रहे हैं? इसके लिए देखिए बात की जाएगी, प्रॉपर मीटिंग्स होगी, मीटिंग्स बाद जो भी यहाँ सिस्टम प्रॉपर मीटिंग होगी, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। जतिन आप बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं उसी जेएनयू परिसर में विवेक भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विवेक, अचानक से माहौल इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि दुर्गा प्रतिमा का भी अपमान वामपंथियों ने जमकर किया। आप जहां पर हैं, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्या आसपास आपको कोई छात्र दिख रहा है किसी भी संगठन का? देखिए, जेएनयू कैंपस में ये बहुत आम बात हो जाती है, जहां दो विचारधारा के स्टूडेंट रहते हैं। तो वैसे में ऐसे जब भी कोई सार्वजनिक आयोजन किए जाते हैं तो इस समय ये बवाल होता ही रहता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि अभी तक इसके मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। मतलब छात्रों के साथ बवाल हुआ है, जो लेफ्ट के छात्र हैं उन्होंने जो दूसरे संगठन के छात्र हैं एबीवीपी के, उन पे आरोप लगाए हैं। एबीवीपी वालों का आरोप जो लेफ्ट के संगठन के छात्र हैं, आयशा जैसे संगठन, उनके ऊपर है। लेकिन अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हाँ, हंगामा हुआ है, दोनों ओर से आरोप है। जैसे कि जो लेफ्ट के छात्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि एबीवीपी के छात्रों ने उन्हें चप्पल दिखाया, और इनका कहना है कि हमने शांतिपूर्वक तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन किया था और हम वहां से जा रहे थे, जब मूर्ति के विसर्जन के लिए जा रहे थे तो जो लेफ्ट के छात्र संगठन के छात्र थे उन्होंने ऐसे भड़काऊ चीजें की, चप्पल दिखाई और नारेबाजी की, पत्थर भी फेंकने का आरोप लगाया गया। तो ये पुलिस जांच का विषय है, लेकिन जांच आगे तब बढ़ेगी जब कोई कंप्लेंट की जाएगी, क्योंकि अभी भी जेएनयू प्रशासन का ये कहना है कि अब तक इनके आगे, मतलब जो छात्र संगठन है उनके द्वारा कोई भी किसी भी पक्ष के द्वारा, न लेफ्ट न राइट, न एबीवीपी न आयशा, किसी के द्वारा ये लिखित शिकायत नहीं दी गई है। इस पर एक विस्तारित रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जेएनयू में दुर्गा के भक्तों पर हमला, मूर्ति विसर्जन यात्रा पर अटैक, जेएनयू में सनातन का दुश्मन कौन? देश की प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी जेएनयू एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार भी चर्चा गलत वजहों को लेकर है। इस बार विवाद मां दुर्गा के भक्तों और सनातन विरोधी छात्र गुटों के बीच हुआ है। आरोप है कि बीते रोज विजयदशमी पर्व पर जब एबीवीपी के छात्र मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे, उस वक्त शोभा यात्रा पर वामपंथी छात्र गुटों ने अभद्र नारेबाजी करते हुए सनातन प्रेमी छात्रों पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद छात्र गुटों के बीच विवाद बढ़ गया। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जेएनयू में इतिहास रहा है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, हम लोग हमेशा से मानते हैं कि यहाँ पे सारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने का फ्रीडम दिया गया है। लेकिन जब भी हमारे कोई, चाहे रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, किसी भी प्रकार सरस्वती पूजा हो, हमेशा ये लोग उसमें खलल डालने का कोशिश करते हैं। एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि मां दुर्गा की शोभा यात्रा पर अटैक करने वाले सारे बवाली यूनिवर्सिटी के ही लेफ्ट विंग के सदस्य थे, जिन्होंने जानबूझकर हिंदुओं की आस्था पर हमला किया। इस हमले में कुछ छात्रों को चोटें भी आई। हालांकि राहत की बात यह रही कि छात्रों के दो गुटों के बीच हुई झड़प में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, वरना मामला अलग रंग ले सकता था। लेकिन मां दुर्गा की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, अभद्र नारेबाजी और चप्पल दिखाने से एबीवीपी के छात्र भड़क गए हैं और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इन लोगों ने महिषासुर पे नारे लगाए, जैसे महिषासुर जिंदाबाद, और ये लोग दुर्गा माँ को चप्पलें दिखा रहे थे। इनसे ये शो होता है कि जो ये थ्योरेटिकली बात करते हैं मेल शोविनिज्म, पेट्रियार्की हटाने की, ये बस थ्योरेटिकली ही बात कर पाएंगे। जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो ये हमेशा पीछे होते हैं। तो इनसे ये समझ आता है कि इनकी जो पार्टियां हैं उनमें कहनी और कथनी में बहुत डिफरेंस है। गुरुवार शाम करीब 7 बजे हुए इस विवाद के बाद से ही जेएनयू कैंपस में तनाव है। विश्वविद्यालय प्रशासन हालात संभालने में जुटा है, लेकिन आस्था के साथ हुए खिलवाड़ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बेहद आहत हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि लेफ्ट विंग के छात्रों को सनातन से चिढ़ है। वो कैंपस में धार्मिक सौहार्द के नाम पर दूसरे धर्मों के पर्व और त्योहारों तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब कैंपस में हिंदुओं का पर्व सेलिब्रेट होता है तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है।
एओपी का एक जेएनयू एओपी लेड जेएनयू वहाँ पे एक कॉल देता है कि वहाँ पे एक रावण के रूप में माओइज्म, नक्सलिज्म, बसवा राजू, चारू मजूमदार इनका पुतला दहन करेगा। तो उसके प्रोटेस्ट में ये लोग कॉल देते हैं कि बराक हॉस्टल में ये भी उसका रेसिस्टेंस करेंगे। लेकिन जैसे वहाँ से दुर्गा पूजा का प्रोसेसन गुजरता है टी पॉइंट पे, वो अपना प्रोटेस्ट का साइड चेंज अचानक से चेंज करते हैं। कुल मिलाकर भारत और सनातन विरोधी हरकतों के चलते अक्सर विवादों में रहने वाले जवाहरलाल विश्वविद्यालय एक बार फिर वैसी ही वजहों से चर्चा में है। फिलहाल माहौल कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरह से मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा में बवाल काटा गया, इस बात की आशंका बनी हुई है कि लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।